हेलो दोस्तों, ज़ीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे मल्टीमीटर में एक स्क्वायर वेव का सेक्शन है। इस सेक्शन का क्या काम है, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। यहाँ पे मल्टीमीटर DT830D सबसे ज़्यादा प्रचलन में इस्तेमाल होने वाला मल्टीमीटर है और इस पे अलग-अलग ब्रांडिंग आप देखेंगे। जैसे इसमें यूनिटी की ब्रांडिंग है और यहाँ पे ब्रांडिंग जो है अलग-अलग हो सकती है, लेकिन मॉडल जो है ये इस मॉडल में DT830D में फंक्शन जो है सब में सेम होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक और मल्टीमीटर दिखाता हूँ। इसमें आप देखेंगे कि एक और अलग ब्रांडिंग है SMR की। तो यहाँ पे इस तरह से जो मल्टीमीटर DT830D है, इसमें अलग-अलग ब्रांडिंग हो सकती है, लेकिन इसका जो मैन्युफैक्चरर है, वो एक ही है और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर से जब कोई कंपनी यहाँ पे मल्टीमीटर परचेज़ करती है काफ़ी ज़्यादा तादाद में, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरर उसकी ब्रांडिंग जो है वो प्रोडक्ट पे कर देता है। तो इसलिए अलग-अलग ब्रांडिंग के आप जो DT830D मल्टीमीटर है, ये देख पाएँगे। यहाँ पे इस मल्टीमीटर में सिलेक्टर स्विच को हम अलग-अलग पोज़ीशन में रख सकते हैं और अलग-अलग मेज़रमेंट कर सकते हैं। जैसे डीसी वोल्टेज का सेक्शन है, इस साइड एसी वोल्टेज का, यहाँ पे रेजिस्टेंस का, यहाँ पे डायोड या कंटिन्यूटी का। इसी तरह से यहाँ पे डीसी मिली एम्पीयर या माइक्रो एम्पीयर की टेस्टिंग और यहाँ पे एक पोर्ट है 10 एम्पीयर तक के डीसी करंट की टेस्टिंग का। यहाँ पे आप देखेंगे HFE लिखा है, यहाँ पे इस सेक्शन द्वारा किसी ट्रांजिस्टर के करंट गेन यानी बीटा का वैल्यू जो है उसे हम निकालते हैं। यहाँ पे ये जो सेक्शन है जिसमें स्क्वायर वेव बनी है, इस सेक्शन द्वारा एक स्क्वायर वेव सिग्नल जो है वो आउटपुट किया जाता है। यहाँ पे हम ऑसिलोस्कोप में वो सिग्नल जो है आज के वीडियो में देखने वाले किस तरह का सिग्नल हमें प्राप्त होता है, साथ ही उस सिग्नल की क्या फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि और भी मल्टीमीटर होते हैं जिनमें यहाँ पे एक सेक्शन है एग्जेट या परसेंटेज का साइन बना है, जबकि इसमें हमारा जो सिंबल बना है वो स्क्वायर वेव का बना है। तो यहाँ पे जिसमें एग्जेट और परसेंटेज का सिंबल बना होता है उससे हम फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल नाप सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक और क्लैंप मीटर है जिसमें कि आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एग्जेट और परसेंटेज का साइन बना है, यानी इससे फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल मापी जा सकती है। लेकिन इसमें स्क्वायर वेव का सिंबल बना है, तो इससे केवल स्क्वायर वेव सिग्नल आउटपुट होता है। अच्छा, सिग्नल आउटपुट होता है तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल भी होगी। तो यहाँ पे ऑसिलोस्कोप में हम यही आज देखने वाले कि इससे कैसा सिग्नल आउटपुट होता है और उसकी क्या फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल है। तो यहाँ पे हम इस मल्टीमीटर से प्रोब कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं मल्टीमीटर के साथ प्रोब कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा कि ऑसिलोस्कोप की प्रोब जो है उसे हमने मल्टीमीटर की टेस्ट पॉइंट्स के साथ में कनेक्ट कर दिया है। इस तरह से हमें ऑसिलोस्कोप को कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारा जो ऑसिलोस्कोप है वो इस समय ऑन नहीं है। मैं चैनल 1 को ऑन कर देता हूँ, ऑटो में इसे सिलेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को उसी स्क्वायर वेव वाले सेक्शन में सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे ऑसिलोस्कोप में एक वेव फॉर्म दिख रही है। मैं इसे ऑटो में कर देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक वेव फॉर्म जो है वो हमें ऑसिलोस्कोप में दिख रही है। यहाँ पे ये वेव फॉर्म जो है इसे हम टाइम की सेटिंग जो है उससे एडजस्ट करके सही से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारी वेव फॉर्म है उस वेव फॉर्म में वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएट होता है, वो कम ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ वेवफॉर्म का हिस्सा जो है वो काफ़ी बड़ा दिखता है और कुछ छोटा दिखता है। मैं यहाँ पे आपको क्लियरली इस चीज़ को दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे इस मल्टीमीटर द्वारा जो फ्रीक्वेंसी आउटपुट हो रही है वो 47 हर्ट्ज़ के करीब हो रही है। अच्छा, ये जो 47 हर्ट्ज़ इस मल्टीमीटर द्वारा आउटपुट हो रही है, इसके और पैरामीटर्स हम देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैं ऑल पैरामीटर्स सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी 47 हर्ट्ज़, साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे इसकी ड्यूटी साइकिल 50% देखने को मिल रही है। तो इस तरह से इसके द्वारा जो आउटपुट स्क्वायर वेव है वो 47 हर्ट्ज़ और 50% ड्यूटी साइकिल वाला है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इस मल्टीमीटर द्वारा स्क्वायर वेव सेक्शन द्वारा आउटपुट वेव फॉर्म को देखा। यहाँ पे वेव फॉर्म में हमें वोल्टेज में भी एक वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इस मल्टीमीटर के अलावा हम दूसरा मल्टीमीटर अब अपने ऑसिलोस्कोप के साथ अटैच करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं इस मल्टीमीटर को ऑसिलोस्कोप के साथ अटैच करता हूँ और इस मल्टीमीटर का सिलेक्टर स्विच जो है स्क्वायर वेव आउटपुट वाले सेक्शन में लगा लेता हूँ। यहाँ पे आप स्क्वायर वेव देख पाएंगे पहले की तरह है। वोल्टेज आप देखेंगे, वोल्टेज में वेरिएशन है, लेकिन जो वेव फॉर्म है वो स्क्वायर वेव है। अच्छा, वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी भी हम देखेंगे। यहाँ पे आप वेव फॉर्म जो है देख पा रहे हैं उसमें वोल्टेज में अप डाउन हो रहा है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो आप देख पाएंगे 50 हर्ट्ज है। मैं ऑल पैरामीटर सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ड्यूटी साइकिल 50% दिखा रहा है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिखा रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से इस मल्टीमीटर द्वारा 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आउटपुट की जा रही है
और इस मल्टीमीटर की वेवफॉर्म जो है स्क्वायर वेव है और इसको हमने देख लिया है। चलिए अब हम एक और मल्टीमीटर जो है उससे भी टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये मल्टीमीटर काफी पुराना है और इस मल्टीमीटर के पोर्ट के साथ हम प्रोब जो है उसे कनेक्ट करते हैं, जिसके बाद इसके द्वारा आउटपुट सिग्नल जो है उसे हम देख पाएंगे। सिलेक्टर स्विच को मैंने स्क्वायर वेव आउटपुट में लगाया, यहाँ पे वेवफॉर्म आप देख पाएंगे परफेक्ट स्क्वायर वेव है और इस मल्टीमीटर द्वारा जो आउटपुट किया जा रहा है उसमें वोल्टेज अप डाउन नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे वोल्टेज एक सा है और बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर वेव हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो पहले मल्टीमीटर आते थे उनकी गुणवत्ता काफी अच्छी थी, परफेक्ट स्क्वायर वेव हमें देखने को मिलता था। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 58 हर्ट्ज है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा है। 50 हर्ट्ज हमारे दूसरे मल्टीमीटर दिखा रहे थे, इसमें 58 हर्ट्ज है और साथ ही ड्यूटी साइकिल 50% ही है। तो यहाँ पे हमने तीनों मल्टीमीटर की जो पैरामीटर्स हैं उनको देखा। अच्छा, ये जो DT830D है, इनके द्वारा जो वेवफॉर्म आउटपुट की जाती है वो स्क्वायर वेव होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। और वेवफॉर्म जो है वो हमने देखी कि किस तरह से वेवफॉर्म जो है इन मल्टीमीटर द्वारा आउटपुट की जा रही है और उसमें जो हमारे अभी के नए जो मल्टीमीटर आते हैं इनमें जो वोल्टेज है वो अप डाउन होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि वोल्टेज अप डाउन हो रहा है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि वास्तव में इस सेक्शन जो ये स्क्वायर वेव आउटपुट सेक्शन है, इस सेक्शन द्वारा एक वेवफॉर्म आउटपुट की जाती है, इसका काम हम कहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे ये काफी सस्ता मल्टीमीटर होता है और इसमें काफी सारे फीचर हैं। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन द्वारा स्क्वायर वेव आउटपुट होता है जिसका हम प्रयोग एम्पलीफायर की टेस्टिंग में करते हैं। कई जगह पे हमें एक स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है टेस्टिंग में, तो यहाँ पे ये एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर की तरह हमारा मल्टीमीटर काम करता है और ये एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है जिससे कि हम कई चीजें जहाँ पे टेस्टिंग में हमें फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है को प्रयोग में ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये मल्टीमीटर काफी सस्ते आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आपको ये 120 से 150 रुपए में मिल जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक और मल्टीमीटर दिखाना चाहूंगा जो कि मेरा सबसे फेवरेट मल्टीमीटर है, मैस्टेक का DT115। तो इस मल्टीमीटर पे मैंने डिटेल में एक वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करिए या आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे ये एक क्लैंप मीटर है जिससे आप AC एम्पियर की टेस्टिंग कर सकते हैं, AC करंट की टेस्टिंग कर सकते हैं। MT87 इसका मॉडल नंबर है। साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे एक और हमारे पास क्लैंप मीटर है और ये भी मेरा फेवरेट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इससे AC DC करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। 1000 एम्पियर तक के करंट को आप मेजरमेंट कर सकते हैं, चाहे वो AC हो या DC हो। इस मल्टीमीटर को कैसे ऑपरेट करना है इस पे मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है। ये सिग्मा 113A ट्रू RMS क्लैंप मीटर है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जो हमारे प्रचलन में सबसे ज्यादा चलने वाले मल्टीमीटर DT830D है कि स्क्वायर वेव सेक्शन द्वारा किस तरह की वेवफॉर्म का सिग्नल आउटपुट होता है के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।